और अब बात करेंगे संघ की प्रमुख बैठक की, जो कि केरल में इसकी शुरुआत हो चुकी है। समन्वय बैठक शुरू हो चुकी है और आपको बता दें जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर माना जा रहा है कि मंथन किया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त समझ में आ रहा है वो है कि आखिरकार आने वाले समय में बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद कौन होगा, इसे लेकर मंथन जारी है। साथ ही देश से जुड़े हुए कई और भी अहम मुद्दों को लेकर इस वक्त केरल में चर्चा हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। नया बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा? क्या संघ ही इस बार ये तय करेगा? नड्डा के बाद किसे कमान मिलने वाली है? क्या इसका फैसला दक्षिण भारत से होने वाला है? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महामंथन शुरू हो चुका है। केरल के पलक्कड़ में अपने सहयोगी संगठनों के साथ आरएसएस की 3 दिनों की समन्वय बैठक का आगाज हो चुका है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। केरल के पलक्कड़ में राष्ट्र स्वयंसेवक की समन्वय बैठक की शुरुआत आज से हो चुकी है। ये बैठक 3 दिनों तक चलेगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्र स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत भी केरल पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी केरल पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव के करीब 3 महीनों के बाद हो रही इस बैठक में सरकार और संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर मंथन होना है। ऐसे में मीटिंग के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि देश में मौजूदा हालात में कई घटनाक्रम हो रहे हैं। तो 10 साल पूर्ण बहुमत के बाद अब मोदी सरकार गठबंधन के सहारे बनी है। ऐसे में खबरें हैं कि नड्डा भी बैठक में पहुंचे हैं, तो वहां पर जिन मुद्दों पर मंथन हो सकता है उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है नए बीजेपी अध्यक्ष का नाम। तो वहीं जाति जनगणना की मांग का तोड़ निकालना, 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति होगी, और वहीं दक्षिण भारत में संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, पश्चिम बंगाल में जो बवाल के हालात बने हुए हैं और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत पर क्या असर होगा, हिंदुओं पर उसका क्या असर होगा, इस पर चर्चा होनी है। मुद्दे और भी हो सकते हैं, क्योंकि यूसीसी की चर्चाओं के बीच असम विधानसभा में हिमंता सरकार ने नमाज का 2 घंटे का ब्रेक टाइम खत्म कर दिया है, जिसको लेकर विपक्ष संघ को घेरने लगा है और हिंदू मुसलमान के नाम पर तेजस्वी यादव ने आजादी में संघ की भूमिका पर सवाल उठाए, जिस पर सियासत गर्मा गई। देश के आजादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज़ादी के आंदोलन में जो महती भूमिका निभाई, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 के दशक में शुरू हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ, इन दोनों में उसकी भूमिका के कारण महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों संघ के निकट आए। तेजस्वी जी के पिताजी का जरूर रोल था, लालू यादव जी का काफ़ी बड़ा रोल रहा है, और देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद। संघ का सियासत से कोई सीधा नाता तो नहीं है, लेकिन जब भी विपक्ष बीजेपी को घेरना चाहता है तो वो आरएसएस को कोसता है। लेकिन इन सब से दूर भागवत ब्रिगेड अपने जमीनी काम में जुटी रहती है, जो इस वक्त केरल में है। वायनाड में आई आपदा के वक्त भी ये दिखा था, लेकिन संघ और बीजेपी समेत कई संगठनों का ये महाजुटान केरल में ही क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी कई तर्क हैं। सबसे बड़ा तो ये कि केरल के जरिए संघ दक्षिण में अपनी पकड़ को और भी मजबूत करना चाहता है। केरल में आरएसएस की 5000 से ज्यादा शाखाएं चलती हैं, जो पूरे देश में हिस्सेदारी का करीब 9% है। इसके अलावा भी इसके पीछे वो आंकड़े हैं जो संघ के काम से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 2026 में केरल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और पहली बार यहां पर बीजेपी ने कोई लोकसभा सीट जीती है। वोट शेयर की बात करें तो पार्टी का वोट शेयर 3% बढ़कर अब 19.24% हो चुका है और यहां पर उसे विधानसभा की 11 सीटों पर बढ़त मिली है। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखा जाए तो इनमें त्रिशूर की 6, अतिंगल की 2 और तिरुवनंतपुर की 3 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी 9 सीटों पर दूसरे नंबर पर भी रही है और इसी वजह से अब केरल पर फोकस कर संघ और बीजेपी अपना दायरा और भी बढ़ाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात इंसानियत को तार-तार करने की दो तस्वीरों की। पहली तस्वीर हरियाणा के चरखी दादरी से सामने आई, जहां पर दो युवकों को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि एक की जान चली गई। वजह बताई गई कि लोगों को शक था कि उन्होंने गौमांस खाया है। इसी के साथ महाराष्ट्र से भी ट्रेन के भीतर एक बुजुर्ग को पीटा गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोगों को शक था कि वो अपने डब्बे में गौमांस या बीफ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा आरोप लगाया गया है और ये कथित गौ रक्षक संघ के लोग बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार शक के आधार पर किसी को इतना पीटना कि उसकी जान चली जाए, ये कहां का इंसाफ है और कहां का न्याय है? देखिए इस रिपोर्ट में। बर्बरता की तस्वीरें दो है, मगर हालात लगभग एक जैसे और अंजाम इतना खौफनाक कि कोई मारा गया तो कोई मरने की हालत में है। आसपास भीड़ खड़ी है, 2-3 शख्स पीट रहे हैं। जमीन पर पड़ा एक मजदूर अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उस पर 1, 2, 3 नहीं 4 से भी ज्यादा बार डंडों से इतने खतरनाक हमले हुए हैं कि वो अधमरा तो वही हो गया था। यह हरियाणा के चरखी दादरी की तस्वीर है, जहां एक प्रवासी मजदूर साबिर मलिक की इसलिए पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि उस पर बीफ खाने का शक था और असीरुद्दीन नाम के शख्स की हालत गंभीर है। मामला 27 अगस्त का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने एक्शन लिया और अभिषेक, रविंदर, मोहित, कमलजीत और साहिल समेत 7 आरोपियों को दबोच लिया। मजदूर की उसको पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके खिलाफ BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें 4 नामजद युवकों सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 औपचारिक बालक भी हैं। बताया जा रहा है कि कथित गौरक्षकों ने गोमांस खाने के शक में साबिर को प्लास्टिक की खाली बोतलें बेचने के बहाने एक दुकान पर बुलाया और वहां पर उसकी जमकर पिटाई की। इस मामले को CM नायब सैनी ने भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। घटना नहीं होनी चाहिए और ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। ये डेमोक्रेसी नहीं है। हम लोग सब ये पूरा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में इस इंसिडेंट का हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दुर्भाग्य खत्म कहाँ हुआ है, क्योंकि हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र की इन तस्वीरों को देखिए, जहां एक बुजुर्ग शख्स को बीफ ले जाने के शक में ट्रेन में कुछ लोगों ने पीट दिया। बुजुर्ग का नाम हाजी अशरफ बताया जा रहा है, जो जलगांव से ट्रेन के जरिए अपनी बेटी से मिलने कल्याण जा रहे थे। उनके हाथ में 2 डिब्बे दिख रहे हैं, जिनमें गोमांस होने के शक में सामने खड़ी भीड़ ने थप्पड़ और मुक्कों की बारिश कर दी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। ओवैसी और उनकी पार्टी के कई नेताओं ने वीडियो पोस्ट कर विरोध किया है। महाराष्ट्र में AIMIM के अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील तो उकसाने पर आ गए। कह रहे हैं कि बहुत हो गया ज्ञापन देना और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करना। अगर सरकार और पुलिस आंखें मूंद रही है तो एक समुदाय के तौर पर हमें खड़े होकर इन ताकतों का मुकाबला करने की जरूरत है। उकसाने वाले ऐसे नेताओं को पीड़ित बुजुर्ग ने एक कड़ा संदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी गलत कदम ना उठाएं। आप मेरे लिए आपने जो किया है, मैं हयात हूँ, आप कोई ऐसा गलत कदम ना